हेलो दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हमारे सहायक वाचन का पहला अध्याय लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा, जिसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय दोस्तों। और इस अध्याय से दोस्तों केवल 3 ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें ही आपको याद करना है, बाकी प्रश्नों को याद नहीं करना है। तो चलिए हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हमारा सबसे पहला प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न है कि कपिलधारा नामकरण से लेखक ने कपिलधारा को किस तरह से व्याख्यात किया है। अब कई छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर जो है याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका आंसर काफ़ी सरल है दोस्तों। आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि जो नर्मदा नदी जो उद्गम होता है उससे 4 से 5 किलोमीटर तो नर्मदा नदी शांत रूप में बहती है, लेकिन उसके बाद में उस वे जो है एक कपिलधारा की ऊंचाई से, मतलब कपिलधारा पहाड़ी है और वहाँ से जब वो नीचे कूदती है तो नर्मदा नदी की शक्ति का पता लगता है। इतना आपको बस लिखना है। उसके बाद में आपको एक थ्योरी शुरू करनी है कि भाई इस जो स्थल है उसका नाम जो है कपिल मुनि के नाम पर इसलिए रखा गया। ठीक है, जो कि है कपिलधारा। देखिए कपिलधारा, ठीक है, तो इसका नाम जो है कपिलधारा इसलिए पड़ा, इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर जो कपिल मुनि जो है यहाँ पर जो तपस्या करते थे, एक कपिल मुनि हुआ करते थे, वो यह जो धारा है कपिलधारा उसके नीचे तपस्या करते थे। तो जो लोग थे उन्होंने उसका नाम रख दिया भाई ऋषि के नाम पर कपिलधारा। और जो दूसरी थ्योरी है उसके अंतर्गत कहा गया है कि भाई ये जो कपिलधारा है वह कपिला गाय होती है, उसका समान जो है इससे प्रतीत होती है। दूर से देखने पर, कहीं से भी देखने पर एक कपिला गाय के समान प्रतीत होती है। और गाय जिस प्रकार दूध देती है तो उसी प्रकार जब धारा से जो है नर्मदा का पानी गिरता है तो वह जो हमें दूध के समान जो है दिखाई देता है, इसलिए जो इसका नाम कपिलधारा गाय के नाम पर भी रखा गया है। तो आपको दोनों थ्योरी लिख देनी है। क्या लिखना है आपको कि भाई नर्मदा नदी, सबसे पहले आपको उत्तर की शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको उत्तर में सबसे पहले ये लिखना है कि भाई नर्मदा नदी 4 से 5 किलोमीटर तक शांत रूप में बहती है, लेकिन उसके बाद जो है वे जब कपिल धारा से नीचे गिरती है तो हमें नर्मदा नदी की शक्ति का पता लगता है। उसके बाद आपको शुरू करना है कि भाई जिस स्थल पर एक कपिल मुनि तपस्या किया करते थे, इसलिए जो है लेखक ने उन्हें उनका संबंध कपिला धारा से बताया है। तथा दूसरी अवधारणा यह है कि यहाँ पर कपिला गाय के समान यह जो कपिल धारा दिखाई देती है, इसलिए जो है इसका नाम कपिल गाय यानी शुभ्रता के रूप में जो है यहाँ पर गाय के जैसी आकृति भी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम जो है कपिल गाय के रूप में भी रखा जाता है। और इसे जो है जिसे दुग्ध धारा का नाम भी दिया गया है। बस इतना आपको लिखना है, याद रहेगा आपको। सबसे पहले आपको सिंपल सी थ्योरी लिख देनी है, उसके बारे में आपको 2 चीज़ें बता देनी है कि भैया पर कपिल मुनि निवास करते रहे इसलिए भी रखा गया है, और जो है कपिला गाय के समान ये जो धारा दिखाई देती थी इसलिए इसका नाम भी जो है कपिला गाय के समान रखा गया है। दोनों इसकी आपको थ्योरी समझा देनी है। यहीं पर आपका जो है आंसर यहाँ पर पक्का हो जाता है। अगला है आपका, इससे भी सरल प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कुएं पर पनहरी ने क्या कर रही थी और वे किसके गीत गा रही थी। अब आप देख रहे होगे ये प्रश्न एक भी साल में नहीं पूछा गया तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में, लेकिन बोर्ड में एक भी बार नहीं है। तो इसकी पूरी संभावना है कि इस साल ये जो पूछा जाए। ठीक है, तो हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। कुएं पर पनहरी ने क्या कर रही थी। अब देखिए दोस्तों, पनहरी ने क्या होता है, अगर आपने राजस्थान या फिर ऐसे क्षेत्रों में देखा होगा जहाँ पर जो पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ की महिलाएं क्या करती है, जो घाघर और क्या कहते हैं हम उसे मटके लेकर जो है कुएं पर पानी भरने जाती है, तो उन्हें कहा जाता है पनहारिने। ठीक है, पानी हारन करने के लिए जाने वाली, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं इसे, पनहारी ने। ठीक है, तो कुएं पर पनहारी ने क्या कर रही थी। अब देखिए दोस्तों, कुएं पर पनहारी ने तो भाई गरबा खेलने तो जाएगी नहीं, वे तो वहाँ पर पानी ही भरने जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही थी, कुएं पर पनहारी ने क्या कर रही थी, पानी भरने जा रही थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कुएं पर पनहारी ने पानी भर रही थी। ठीक है, अब वे किसके गीत गा रही थी। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि वे किसके गीत गा रही थी। अब वे जो है पानी भर रही थी कहाँ पर, नर्मदा के क्षेत्र में यानी अमरकंटक में। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम ही है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। तो वो किसके गीत गा रही थी, वे नर्मदा माई के गीत गा रही थी। ठीक है, तो आंसर आपको क्लियर है कि कुएं पर पनहारी ने पानी भरने गई थी और वे जो नर्मदा नदी की जो नर्मदा माई थी उनकी गीत गा रही थी। अब अगर आपको इसे बड़ा लिखना है तो आपको ये भी लिख सकते हैं कि भाई अमरकंटक से आते आते जो है लेखक ने एक मंदिर के पास जो है कुआं मिला, वो कुएं पर पनहरी ने पानी भर रही थी, वो माई नर्मदा की गीत गा रही थी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप सभी चीज़ें जो इसमें लिख सकते हैं। अगला देखते हैं कि नर्मदा और सोन के संबंधी लोक कथाएं लिखिए। ठीक है, और नर्मदा और सोन के विषय में संबंधित लोक कथाएं हमें लिखना है। तो ये भी काफ़ी सरल है दोस्तों, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्रश्न के बजाय इस प्रश्न को याद करें तो ज़्यादा ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी थ्योरी समझा देता हूँ कि भाई देखिए, जो नर्मदा नदी थी वो सबसे पहली जो आपकी पश्चिम की ओर बहती थी। ठीक है, लेकिन वे जो है पूर्व की ओर हो गई।
ठीक है, वे पश्चिम की ओर बहती थी, लेकिन अचानक से वे जो पूर्व की ओर हो गई। और वो क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक परिवर्तन हुए, इसलिए वे जो है पूर्व की ओर हो गई। अब जो है गाँव के लोगों ने क्या माना इसे कि भाई नर्मदा नदी को जो है, मतलब गाँव के लोगों ने जो है कुछ दूसरी ही कथाएँ फैला दी। ठीक है, तो यही है कथा कि भाई ये लोक कथा इतिहास के अमर कुंड है कि ये धारा इतिहास की है, अनेक रूपों में फुटती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई होगी, लेकिन कुछ भौतिक परिवर्तनों के कारण लोगों ने इसे कथा का रूप दे दिया। बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। सोन और नर्मदा का प्रणय कथा की मिथ की सृष्टि है। यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती है, महाभारत में भी चर्चा की गई है। और ज्योतिरंबा नदी संगम तर्पण करते हैं, वे अपने देवता और पितरों को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कठिनतम हो जाता है, आप इसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको बस ये ऊपर की थ्योरी याद रखनी है। उसके बाद में ये सोन और किन किन दिशाओं में प्रभावित होती है, तो ये आपको इसी का आंसर लिख देना है। ठीक है, कि सोन अपने उद्गम स्थल के साथ सैकड़ों फुट ऊंचाई से नीचे गिरती है, धरती पर गिरती है, जबकि नर्मदा शांत भाव से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। ये आपको लिखना है इसी आंसर में। ठीक है, आप इन दोनों प्रश्नों को अगर मिला भी देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये थी इस अध्याय की महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको जो है ऊपर के जो दो प्रश्न मैंने आपको बताए, कपिलधारा के नामकरण और कुएं पे पनहारी ने क्या करी थी, ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेने। और बाकी रही इन दोनों प्रश्नों की बात, तो दोनों प्रश्नों आपको थोड़े थोड़े पॉइंट याद कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में देखिएगा तेरे घर पहले हो तो विश्व सवेरा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का अध्याय है जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।